हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में जाना था। आपकी फिफ्थ यूनिट एंटीबायोटिक ड्रग्स, जिसमें हमने आप लोगों को कोट्राइमेक्साजोल, नियोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और आपके टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, इस तरीके से कई सारे ड्रग्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था डिटेल में कि ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, किस कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, इनका यूज क्या होता है, इनमें क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी है, क्या ये कोई साइड इफेक्ट कॉज करती हैं, नहीं करती हैं। इन सभी के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में बताया था। आज की क्लास में हम आपकी सिक्स्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती है, इनका यूज कहाँ, कब, कैसे और किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जब भी हम इन ड्रग्स को यूज करें, या फिर क्या साइड इफेक्ट कॉज करती हैं जब ये ड्रग्स हम लेते हैं, और ये ड्रग्स हमारी किस तरीके से एक्ट करती हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी कैटेगरीज में हमने एंटी फंगल ड्रग्स को डिवाइड किया है और कौन कौन सी ड्रग्स इसमें इंक्लूड होती हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आपका जानेंगे और बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। तो बेसिकली एंटी फंगल ड्रग्स आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन, जो हमारे फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, हमें फंगल इन्फेक्शन हमारे फंगल इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। जब भी हमारे ह्यूमन बींग में जब भी कोई फंगल ग्रोथ होती है, कोई फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उस टाइम पे हमारी एंटी फंगल ड्रग्स का यूज किया जाता है। बेसिकली एंटी एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट, और फंगल का मतलब होता है फंजाई के अगेंस्ट। ठीक है, जो हमारे कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे फंजाई जो हमारी हार्मफुल कंडीशंस को कॉज करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन, ईचिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। तो उनको उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मतलब हमारे फंजाई के अगेंस्ट जो दवाइयां काम करती हैं, हम उन्हें एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है कि आपकी एक ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारे फंजाई के अगेंस्ट काम करती हैं। एंटी फंगल ड्रग्स आर द मेडिसिन। एंटी फंगल हमारी क्या है, ऐसी मेडिसिन है, ऐसी ड्रग्स है दैट प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करती, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। जो हमारे ह्यूमंस में इन दवाइयों का यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाने में, प्रिवेंट करने में और फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। फंजाई कैन बी इन्फेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फंजाई जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं, लाइक हमारे स्किन को, हमारे हेयर्स को, हमारे नेल्स को, हमारे माउथ को, हमारे वजाइना को, हमारे लंग्स को और हमारे कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट करने की जब भी ये फंजाई हमारे स्किन पे या हमारे बॉडी के पार्ट्स पे या हमारे ऑर्गन्स पे जाकर के अटैक करती हैं, तो वहां पे एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है, जो कि कई सारी एलर्जिक रिएक्शंस को फॉर्म करता है। ये एंटी फंगल ड्रग्स आइदर किल और फंगस, ये हमारे क्या करते हैं, ये एंटी फंगल ड्रग्स या तो हमारे फंजाई को किल कर देंगे या फंगल ग्रोथ को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे हमारी ग्रोथ को, जिससे हमारी ग्रोथ, हमारे फंजाई की जब ग्रोथ नहीं हो पाती तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे फंजाई डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो एक तरीके से एंटी फंगल ड्रग्स क्या कर रही है, हमारे
फंगल इन्फेक्शन हमारे एक तरीके से फंजाई पे काम करती हैं, हमारे फंगल इन्फेक्शन के हमारे अगेंस्ट काम करती हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे आपके फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिन पे ये एंटी फंगल ड्रग्स काम करती हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा आपके एथलीट्स फुट हो गया, या फिर आपके और इसके अलावा ओरल थ्रश हो गया, या फिर वेजाइनल कैंडिडियासिस हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, या फिर फंगल नेल इन्फेक्शन, या फिर हमारे फंगल नेल इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो हमारे फंजाई की वजह से कॉज होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन का यूज करते हैं इन डिजीजेस को क्योर करने में। इनके ट्रीटमेंट्स के लिए हम एंटी फंगल मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें एंटी फंगल वर्ड की, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटी और फंगल। एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट, और फंगल का मतलब होता है आपके रिलीज टू फंजाई, जो आपके फंजाई फंगल का मतलब होता है रिलेटेड टू फंजाई, जो आपके फंजाई से जो रिलेटेड कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं फंगल। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी कंडीशन, ऐसी दवाइयां जो हमारे फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रही हैं, वो दवाइयां हमारी एंटी फंगल ड्रग्स कहलाती हैं। एंटी फंगल मीन्स substance or drugs that act against the fungi and prevent or ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। एंटी फंगल का मतलब होता है एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस या ऐसी दवाइयां जो हमारे फंजाई के अगेंस्ट काम करती हैं, और ये हमें क्या करती हैं, एंड फंजाई प्रिवेंट। और ये दवाइयां तब हमारी यूज होती है जब हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन के लिए हम इन एंटी फंगल दवाओं का यूज करते हैं, इन मेडिसिन का यूज करते हैं जो हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रहती है। इसके अलावा एंटी फंगल ड्रग्स आर मेडिसिन। एंटी फंगल आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है दैट किल द फंजाई, जो कि हमारे फंजाई को किल करती हैं और इनहिबिट और रोकती है देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को रोकती है। आर यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस में इन एंटी फंगल मेडिसिन का यूज किया जाता है फंजाई को किल करने के लिए, फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए, जिससे कि हमारा जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है हमारे ह्यूमंस में, उससे हम बच सके और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। तो उसके लिए हम इन एंटी फंगल मेडिसिन का यूज करते हैं। और बेसिकली फंजाई होते क्या है, तो फंजाई जो है कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं दैट कैन बी कॉज इन्फेक्शन, जो कि क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स में कुछ इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। किसमें कई सारे फंजाई आपके आते हैं, जैसे कैंडिडिया एक तरीके का एक फंगल एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक फंजाई होता है, एक आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि क्या करता है, आपके कैंडिडियासिस इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसके अलावा डर्मेटोफाइट्स होते हैं, या फिर एस्परगुलस होते हैं, या फिर आपके क्रिप्टोकोकस, ये सारे फंजाई होते हैं एक तरीके से, जो कि क्या करते हैं, आपके बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। एक तरीके से ऐसे फंगल इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं जिससे ये कि हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, हमें बहुत ज्यादा ऐसे इन्फेक्शंस कॉज होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते, तो वो आपकी रहते हैं। इसके बाद अब बात करें आपके क्लासिफिकेशन की, एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की, कि एंटी फंगल ड्रग्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लास एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासेस के बिहाफ पे हम डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बिहाफ पे, या फिर हम केमिकल क्लासेस के बिहाफ पे इन्हें डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपकी कैटेगरी आती है पॉलिन्स। पॉलिन्स में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एम्फोटेरिसिन बी। आपने ज्यादातर इस
ड्रग का नाम सुना होगा, एम्फोटेरिसिन बी का नाम बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। इसके अलावा पॉलिन्स में आपकी दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है निस्टिटिन। निस्टिटिन आपके दूसरे एक और कैटेगरी है, आपके पॉलिन्स की ही दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, निस्टिटिन और आपका एम्फोटेरिसिन बी। आपके दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, जो कि मेन इनका क्या एक्शन होता है, ये क्या करते हैं, आपके फंजाई की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। एक तरीके से जो भी हमारे फंजाई होती हैं, जो हमारे फंगस, जो हमारे फंजाई होते हैं, उनके जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो आपके जो सेल वॉल होती है फंगल की, जो हमारे फंगल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो डैमेज करते हैं ये। ठीक है, पॉलिन्स, पॉलिन्स जब भी हम लेंगे तो ये हमारे सेल वॉल को, हमारे फंगल सेल वॉल को जो है डैमेज कर देंगे, जिसमें हमारा बेसिकली जो है कई सारे कैंडिडियासिस में और आपके सीरियस सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में इन पॉलिन्स का यूज किया जाता है। जब भी कोई भी सीरियस सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन कॉज होता है या फिर आपके कैंडिडियासिस जैसी कंडीशन कॉज होती है, तब उस टाइम पे हम इन पॉलिन्स का यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है एंटी फंगल ड्रग्स की। एंटी फंगल ड्रग्स की दूसरी कैटेगरी आती है एजोल्स। एजोल्स में आपका दो कैटेगरी आपकी आती है, दो एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आपका इमिडाजोल्स। इमिडाजोल में आपका जैसे क्लोट्रिमाजोल आता है, या फिर आपका कीटोकोनाजोल आता है, माइकोनाजोल आता है। तो क्लोट्रिमाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया और कीटोकोनाजोल, ये तीन कैटेगरीज, तीन दवाइयां आपकी आती हैं। दूसरा एजोल्स में दूसरी कैटेगरी आती है आपकी ट्राइजोल्स। ट्राइजोल्स में जैसे आपके फ्लूकोनाजोल, इटोकोनाजोल, या फिर आपका वोरकाइनाजोल, या फिर आपका फोर्थ आपकी ड्रग आती है फुसुकोनाजोल। ठीक है, तो फ्लूकोनाजोल, ट्राइकोनाजोल, वर्सिकोकोनाजोल या फिर प्रोसोकोनाजोल, आपकी चार कैटेगरीज आपकी ट्रायाजोन में आपकी आती है, ट्राइजोन में आपकी आती है। तो दो कैटेगरी हो गई इसमें, एक इमिडाजोल और दूसरा ट्रायाजोल्स। ठीक है, दो कैटेगरी होती आपकी एजोल्स की, जिसमें आपकी ये सारी दवाइयां आती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कीड़े की दवा, कीड़े की दवा है, ये कीड़े की दवा है जिसका नाम जो है आपका जो है फ्लूकोनाजोल है, या क्लोट्रिमाजोल के नाम से, या कीटोकोनाजोल के नाम से आप लोगों को मिल जाती है मार्केट में आसानी से। तो वही सारी ड्रग्स हैं जो कि एक तरीके से क्या करती हैं कि आपके फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं। ऐसे फंगल इन्फेक्शन जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ ईचिंग हो रही है, कुछ खुजली हो रही है, जैसे गर्मियों में हमें ज्यादा ये फंगल इन्फेक्शन जो है हमें गर्मियों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। हमारे गर्मियों में सबसे ज्यादा जो है ये फंगल इन्फेक्शन ही कॉज होता है, जो कि हमारे एक तरीके से किसकी वजह से कॉज होता है, हमारे स्वेट की वजह से, प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से हमारी ये कंडीशंस कॉज होती हैं, जिसमें हम इन दवाइयों का यूज करते हैं। ये मेनली जो आपके ओजोन जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, आपके एक तरीके से जो आपके एरेजिस्टोलॉल जो सिंथेसिस जो होती है उसको रोकते हैं, जो कि हमारे फंगल इन्फेक्शन, जो हमारे फंजाई जो होते हैं, फंजाई की सेल मेम्ब्रेन को ये के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसी को ही ये क्या कर देते हैं, उसकी सिंथेसिस को रोक देते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड कैटेगरी आती है आपकी एलैरिमीन्स, जिसमें आपका दो एग्जाम्पल्स आते हैं। पहला आता है आपका ट्यूबिडिफाइन और दूसरा आता है नेफ्टिफाइन। दो कैटेगरीज में आपकी आती है, जो कि एक तरीके से क्या करती हैं, आपके एगेस्टेरॉल सिंथेसिस को रोक देती है, जो कि आपके फंजाई में होती है। तो ये पर्टिकुलरली बेसिकली जो आपकी एलाइरेमीन्स जो आपकी ड्रग होती है, ये आपके पर्टिकुलरली जो है आपके डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस में यूज़ होती हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म या फंगल नेल इन्फेक्शंस में इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ कैटेगरी आपकी आती है
एक्नोकाइंडल्स आपकी फोर्थ कैटेगरी आती है, जो कि एक तरीके से कैसे काम करती है। काइनोकाइंडल्स जो है इसमें भी आपकी तीन तरीके की ड्रग्स होती हैं। पहली कैस्फोफेनिन आती है, दूसरी मीकाफेनिन आती है और तीसरी आपकी एनिजुलल फिनल। आपकी 3 कैटेगरीज इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी चौथी कैटेगरी है आपकी एंटी फंगल ड्रग्स की, एक्नोकाइंडल्स। ठीक है, इसमें जिसमें आपकी 3 कैटेगरी, 3 दवाइयाँ, 3 ड्रग्स आपकी आती हैं। ये मेनली बेसिकली क्या करती है, इनहिबिट करती है बीटा 1 बीटा 3 आपके डी ग्लाइको आपके डी ग्लाइकेन सिंथेसिस को रोकती है, इनहिबिट करती है और ये डैमेज करती है आपके फंगल की सेल वॉल को डैमेज करती है, जो कि इसका यूज़ हम सीरियस इन्फेक्शन के केसेस में हम करते हैं। कई सारे हमारे ऐसे कैंडिडियासिस इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें हम इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा 5th कैटेगरी आपकी आती है एंटी मेटाबोलाइट आपकी 5th कैटेगरी आती है एंटी फंगल ड्रग्स की, जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है फ्लूसाइटेसिन, जो कि आपकी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स कैटेगरी की एक ड्रग होती है। ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या करती है, आपके जो फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो हमारे फंजाई जो होते हैं, उनके न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ये रोकते हैं, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ मेनली इस कैटेगरी का एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स का यूज़ मोस्ट कॉमनली हम कंबाइंड थेरेपीज में इसका यूज़ करते हैं, जो हमारे सीरियस सिंथेटिक सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और कुछ अदर एंटी फंगल ड्रग्स भी आती हैं, जैसे कि ग्रेसिफिलविन आपकी होती है, दूसरी आपकी ड्रग है साइक्लोपिरिक्स आपकी दूसरी ड्रग होती है और तीसरी आपकी होती है टुलेफ्टी आपकी 3rd कैटेगरी होती है, जो कि आपकी अदर एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं। इसमें आपकी बेसिकली ये आपके डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन में ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। बाकी अब बात करते हैं आपका एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रूट हमारा क्या क्लासिफिकेशन है, तो ये एज अ टॉपिकली एंटी फंगल में इसको डिवाइड किया गया है। ओरल सिस्टमिक एंटी फंगल की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम टॉपिकली एंटी फंगल जो है उसको हम डायरेक्टली स्किन सरफेस पे अप्लाई करते हैं। इसके जो भी इन्फेक्टेड डिजीजेज होती हैं, इन्फेक्टेड एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे हम इन एंटी फंगल टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल हो गया, आपका माइकोनाजोल हो गया, या फिर आपका निस्टिटिन हो गया। ठीक है, माइक्रोनाजोल, निस्टिटिन हो गया, इसके अलावा ट्यूब्यूनाफाइन हो गया या फिर कीटोकोनाजोल हो गया। ये 5 ड्रग जो है आपकी एज अ टॉपिकली एंटी फंगल ड्रग्स की तरह यूज होती है, जिसको हम टॉपिकली स्किन सरफेस पे अप्लाई करते हैं। स्किन पे या फिर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन पे हम इनका यूज करते हैं, जिनको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ओरल सिंथेटिक एंटी फंगल दूसरी कैटेगरी आती है, जिसको हम ओरली इनटेक करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका फ्लूकोनाजोल, इटिकोनाजोल, ट्यूब्यूनाफाइन, इसके अलावा आपके ट्यूब्यूनाफाइन के अलावा आपके ग्रेसिफिलविन आपकी आती है, और आपके एम्फोटेरिसिन बी, ये आपकी ओरल दवाइयाँ होती हैं, ओरल एंटीफंगल ड्रग्स होती है, जिनको हम ओरली इनटेक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इसके अलावा इसके कई सारे यूजेस होते हैं। क्या क्या यूजेस हैं इसके, एक बार यूजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका यूज़ हम एज अ स्किन इन्फेक्शंस में, आपके नेल इन्फेक्शन में, आपके माउथ इन्फेक्शन में, आपके जेनाइटल इन्फेक्शंस में, स्कैल्प्स इन्फेक्शन में और सिस्टमिक इन्फेक्शन में इनका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका स्किन इन्फेक्शन के केस में, जैसे कि रिंग वॉर्म इन्फेक्शन के केस में, या फिर आपके जो है एथलीट्स फुट के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जॉक इच टेनिक्रिट्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेल इन्फेक्शन के केस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेल इन्फेक्शन में जब भी आपका
ऑनिकोमाइकोसिस जैसी कंडीशन कॉज होती है तो उस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा माउथ इन्फेक्शन के केस में, ओरल कैंडिडियासिस के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे वेजाइनल कैंडिडियासिस के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्कैल्प इन्फेक्शंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारे स्कैल्प में टीनी कैपेटिस जैसी कंडीशन कॉज होती है, इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उस टाइम पे भी हम इन एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिस्टमिक इन्फेक्शन के केस में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे आपके कैंडिडिमा के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एस्परगुलेसिस के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके क्रिप्टोकोकासिस के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे कैटेगरीज में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। अब यूजेस के बाद आपका आता है इसके साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली एंटी फंगल ड्रग्स जब भी हम लेते हैं तो ये कई सारे साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स, डायरिया, हेडेक, स्किन रैशेस, ईचिंग, ये सारे आपको मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ आपको अदर कुछ कैटेगरीज वाइज, ड्रग कैटेगरीज के वाइज अकॉर्डिंग भी आपके कई सारे इन्फेक्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि जब भी आप एजोल्स कैटेगरी की जब भी ड्रग्स लेते हैं तो ये आपके लीवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ड्रग इंटरैक्शन कॉज कर सकता है, और सम मे कॉज द क्यूटी प्रोलॉन्गेटेड कंडीशंस को कॉज कर सकता है। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी जब आप लेते हो तो ये आपके फीवर, चिलनेस, ठीक है, किडनी टॉक्सिसिटी या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसिंग को कॉज करता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिसमें आपकी किडनी से रिलेटेड कई सारे इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। किडनी टॉक्सिसिटी को भी एक तरीके से ये कॉज करता है। इसके अलावा आपकी इसमें आपके जब आप ट्यूबिनिफाइन ड्रग्स को लेते हैं तो ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्सेंट्स को, या फिर हेडेक को, या टेस्ट डिस्टर्बेंस को, या फिर आपके लीवर इंजरीज कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपके कॉज कर सकती है। इसके अलावा जब आप ग्लिसिफिलविन आप जब कैटेगरी की ड्रग्स लेते हो, ग्लिसिफिलविन आप ड्रग लेते हो तो ये आपके हेडेक को, नोजिया, स्किन रैशेस, लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको दिखाता है। तो ये सारे आपको साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। बाकी इसमें प्रिकॉशंस आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, तो यूज द करेक्ट एंटी फंगल ड्रग फॉर द स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शन। स्पेसिफिक फंगल इन्फेक्शन के केस में आपको एक सही एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करना होता है। कंप्लीट इसको हमें एक तरीके से कंप्लीट रिकमेंडेड कोर्स कंप्लीट करना होता है। जितना भी हमें कोर्स बताया गया है उसे पूरा कंप्लीट करना होता है। डू नॉट यूज एंटी फंगल ड्रग्स अननेसेसरी। कभी भी हमें अननेसेसरी एंटी फंगल ड्रग्स का यूज नहीं करना होता है। इसके अलावा ओरल सिस्टमिक एंटी फंगल्स का यूज करना होता है। एक तरीके से अंडर मेडिकल सुपरविजन में रह करके हमें एक सही तरीके से, एक सही फॉर्म में हमें सभी मेडिसिन का यूज करना होता है। इसके अलावा लीवर फंक्शंस में भी नीडेड टू मॉनिटर। जब भी हम इन एंटी फंगल ड्रग्स को लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लीवर फंक्शन को प्रॉपर मॉनिटर करते रहे, क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है कि लीवर डैमेज होने के चांसेस, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब भी हम सिस्टमिक एंटी फंगल ड्रग्स लेते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपने लीवर फंक्शन टेस्ट प्रॉपर परफॉर्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है। चेक फॉर ड्रग इंटरैक्शन। आपको ड्रग इंटरैक्शन प्रॉपर चेक करना है, स्पेशली ओजोन्स के केस में तो स्पेशली आपको चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कोई ड्रग इंटरैक्शन कॉज हो रहा हो। कीप द अफेक्टेड स्किन क्लीन एंड ड्राई। आपका जो भी अफेक्टेड स्किन है वो उसको आपको हमेशा क्लीन रखना है, साफ रखना है और ड्राई रखना है, सुखा करके रखना है। जितना क्लीन रहेगा, जितना ड्राई रहेगा, उतना ही इन्फेक्शन आपके बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको हमेशा अफेक्टेड एरिया को अच्छे से साफ करना है, ड्राई करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अवॉइड
शेयरिंग टावल्स, आपको अपने टावल शेयर नहीं करना है किसी के साथ, अपने क्लॉथ शेयर नहीं करना है किसी के साथ, अपने शूज शेयर नहीं करने हैं, अपने पर्सनल आइटम्स आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करने हैं किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि इन सब की वजह से ही आपके फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप कोम वगैरह किसी की यूज कर लेते हो, या आप किसी के कपड़े पहन लेते हो, या किसी के शूज, या फिर आप सॉक्स पहन लेते हो, तो वो सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसको क्या इन्फेक्शन है, किसको क्या इन्फेक्शन नहीं है। तो उन सबसे बचने के लिए आपको इन सब का यूज नहीं करना है। तो ये फंगल इन्फेक्शन बेसिकली जब भी कॉज होते हैं तो हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टाइप का आपका ये इन्फेक्शन है। उसके लिए हम एक एंटी फंगल ड्रग्स को अप्रोच करते हैं, उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देन हम उस दवा को हम प्रॉपर देख करके हम उसका यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके ये ड्रग्स जो है अटैक करती है आपके फंगल सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को टारगेट करती हैं, उनको अफेक्ट करती हैं और उनकी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती हैं या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारे जो फंगल है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फंगस जो होते हैं वो डाई होने लगते हैं, मतलब मरने लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन क्योर होने लगता है, और जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है वो क्योर होने लगता है, इम्प्योर होने लगता है, और हमारे जो भी एंटी फंगल ड्रग्स है वो इसी तरीके से आपकी काम करती हैं। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, आपके एंटी फंगल ड्रग्स का ओवरव्यू है, जिसके बारे में मैंने बताया कि एंटी फंगल ड्रग्स किस तरीके की ड्रग्स होती हैं, ये कैसे यूज होती हैं, कब यूज होती हैं, क्या यूजेस होते हैं इनके, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को ओवरऑल बताया। एक तरीके से हमारी इन्हीं दवाइयों के बारे में कि ये कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, हमारी एंटी फंगल कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, इनका यूज हम कैसे, कब, किस तरीके से कर सकते हैं, इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे इनके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से इनके यूजेस हैं, कहाँ इनका यूज किया जाता है, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, वो सारी चीजें ओवरऑल आपकी रहती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप में से कोई भी बी फार्मा, डी फार्मा या फिर ANM, GNM या BNYS, DNYS इनमें से किसी भी कोर्स को करना चाहता है या CCS जैसे कोर्स करना चाहता है, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, और आपको इस कोर्सेज की पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपका क्या है कि आप इन सभी कोर्सेज को आप आसानी से हमारे कॉलेज से, अपने खुद के कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो CCS कोर्स जो होता है, CCS कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप जब भी आप CCS कोर्स करते हैं तो आपको एक अथॉरिटी दी जाती है आपका खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करने की। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करना, तो CCS कोर्स कर सकता है, जिसके लिए आपको दिए गए नंबरों पे कॉल, मैसेज करना है, और आपको इसके बारे में फुल डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।